बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी अरसे के बाद आज मैं फिर से एक नया व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। आई थिंक 2 मंथ्स हो चुके हैं मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। उसके लिए आई एम सो सॉरी बिकॉज़ मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी और कुछ घर के काम, कुछ मैंने 1-2 और काम स्टार्ट कर दिए थे, उनकी वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अनाबिया की बर्थडे का व्लॉग। और क्योंकि अनाबिया ने इस दफ़ा बोल दिया था, मम्मा मैं इस दफ़ा की बर्थडे जो है ना अपने घर पे सेलिब्रेट नहीं करूँगी, मुझे सेलिब्रेट करनी है अपनी क्लास में, अपने क्लास फ़ेलोज़ के साथ। तो उसके लिए हमने बनाए थे गुडी बैग्स। अनाबिया गई थी हमारे साथ अपने सारी चीज़ें वगैरह लेने के लिए। तो अभी मैं आपको लेके वहीं पे चल रही हूँ। हम डिफ़रेंट मार्केट्स में गए, वहाँ से डिफ़रेंट चीज़ें कलेक्ट की, जो चीज़ें हमें गुडी बैग्स के लिए चाहिए थी। तो चलें जी, मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ। लेकिन वहाँ पे मार्केट्स में इतना ज़्यादा रश था कि मैं वहाँ पे शॉपिंग करते हुए कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और बस जी, ये अब हम लोग आ रहे हैं वापस। और वेदर इतना अच्छा था, टाइम हो रहा था तकरीबन 5 साढ़े 5 के बीच का टाइम था। और आप देख सकते हैं बादल कितने अच्छे, कितना हसीन सा नज़ारा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त वेदर था आज का जी। चलें जी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो वाली चीज़ें जो हम लोग लेके आए थे। इनमें बैलून्स थे, गुडी बैग्स थे, स्लाइम्स थी। बच्चों के हिसाब से सारी चीज़ें मैंने कोशिश की थी रख लूँ। स्टोरी बुक्स थी, कलरिंग बुक्स थी, स्टिकर्स थे और इसी तरह कुछ खाने पीने की चीज़ें थी। क्योंकि अनाबिया की क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, तो उसके हिसाब से हमने 30 पैक्स ही रेडी किए थे गुडी बैग्स के। इसके अलावा खाने पीने की कुछ चीज़ें थी, जैसे कोकोमो हो गया, बिस्किट हो गए, साथ ही इसमें थे कपकेक्स थे। ऑब्वियसली बर्थडे थी तो कपकेक्स तो ज़रूरी थे। साथ ही इसमें चॉकलेट्स थी। तो ये थी जी कुछ चीज़ें। और टाइम था तकरीबन रात का 8:30 बजे। और बच्चों को मैंने लगाया अपने साथ और बच्चे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से एक्साइटेड थे और बड़े मज़े से आराम से ये सारी चीज़ें मेरे साथ हेल्प कर रहे थे सारी चीज़ों में। अच्छा, मैंने चीज़ें बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करके दे दी थी कि आप लोगों ने हर पैकेट में इस तरह एक एक दो दो चीज़ें करके ऐड करनी है। एक पैकेट मैंने बना के बच्चों को बताया था कि गुडी बैग्स में इस तरह से बनाना है, और फिर तीनों बच्चों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी चीज़ें और तीनों बच्चे माशाल्लाह से खुद से बनाने लग गए थे। हमें तकरीबन आधा पौना घंटा तकरीबन हमें लगा था ये सारे गुडी बैग्स रेडी करने में। और ये देखें जी, गुडी बैग्स हमारे माशाल्लाह से रेडी हो चुके थे। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया गुडी बैग्स बनाते हुए। अच्छा जी, गुडी बैग्स हमने बना लिए थे और बच्चों को मैंने फिर सुला दिया, क्योंकि बच्चे वैसे तो 8 बजे तक सो जाते हैं, लेकिन इस दिन थोड़ी देर हो गई थी और नेक्स्ट डे मैंने ही लेके जाने थे बच्चों के स्कूल। नेक्स्ट डे हुआ ये कि अनाबिया को हमने बोला था कि आप छोड़ जाएं, क्योंकि 2-3 बैग्स हो चुके थे। अनाबिया के पास अपना स्कूल का बैग भी था, लंच बॉक्स भी था, वाटर बॉटल भी थी। तो मुझे यही था कि ये कहीं गाड़ी में ही ना भूल जाए। अच्छा जी, मैं और इसके बाबा गए स्कूल में। मेरा दिल ये था कि हम लोग वहाँ पे जाएं जब स्कूल में, तो अनाबिया आए तो मैं अनाबिया का रिएक्शन भी रिकॉर्ड कर सकूँ। लेकिन वहाँ पे जाके हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल ने बोला कि भाई अब ये अलाउ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर जाके फिर ज़िद करते हैं कि हमने भी अपनी बर्थडे पे यही करना है, और पेरेंट्स फिर आते हैं कि हम लोग इस तरह चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑब्वियस है कि बच्चे अब एक दूसरे को देखेंगे तो ये ज़िद तो ज़रूर करेंगे। और महंगाई आप लोगों को पता है कितनी ज़्यादा हो गई है। हम लोग भी नहीं करते, लेकिन अनाबिया ने इस दफ़ा कहा तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, इस दफ़ा लास्ट टाइम कर लेते हैं। लेकिन स्कूल वालों ने फिर हमें बोला कि भाई नेक्स्ट टाइम मत कीजिएगा। खैर जी, परमिशन तो मिल गई, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल से। अच्छा, वापसी पे आते हुए हम लोग ये छोटा सा अनाबिया की बर्थडे के लिए केक ले आए थे। अच्छा जी, ये अब है नेक्स्ट डे का क्लिप, यानी कि सैटरडे नाइट। हम लोग बच्चों को लेके गए थे डिनर पे फोर्ट फ्रेंड। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाबिया की बर्थडे जो है इस दफ़ा किस्तों में हुई। एक दिन हमने इसके गुडी बैग स्कूल भेजे, दूसरे दिन हमने केक कट किया, और तीसरे दिन तीसरे दिन हम लोग इनको लेके डिनर पे आए। क्योंकि सैटरडे संडे ही ऑफ होता है, तो बच्चों को अगर इस तरह ले जाना पड़े तो प्रेफर मैं यही करती हूँ कि सैटरडे को ही कहीं लेके जाएं। तो अच्छा जी, यहाँ पे फोर्ट ग्रैंड हालांकि वीकेंड था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हाली हाली सा लग रहा था। लोग इतने ज़्यादा नहीं थे। एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आया, जो था कॉन्सर्ट स्टार्टिंग में। और यहाँ पे हो रहा था जी पपेट शो और मैजिक शो, और इस तरह के कुछ शोज़ मिक्स करके वो करते हैं। और ये हो रहा था, और मैं मतलब जैसे ही ये स्टार्ट हुआ और जो बच्चे आगे पीछे बैठे हुए थे वो भी सारे भागे और डिस्को डांस करने लगे। अच्छा, इसके बाद ये एक चिड़ियों का शो था, और ये देख के मैं इतनी मतलब परेशान थी कि हम लोग बिल्कुल फ़र्स्ट लाइन में बैठे हुए थे, और ये जो फायर प्ले जो जो भी है ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी हीट हम तक लग रही थी।
तो मैं यही सोच रही थी कि इंसान पैसे के लिए, रोज़ी के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करता है और कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क है ये। और तकरीबन हर रोज़ ही इनका ये काम होता है। जहाँ जहाँ पे हम लोग गए पोर्ट ग्रैंड में, हर स्टॉल पे, हर जगह पे कॉस्ट्यूम्स पहने हुए लोग अपनी रोज़ी के लिए, अपने रिज़्क़ के लिए, अपने पेट की खातिर इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। और कुछ भी इस टाइम मेरे माइंड में नहीं चल रहा था। मेरे माइंड में सिर्फ़ यही एक बात चल रही थी, एक तो महंगाई इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है आजकल, लोगों का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। ऊपर से ये जो क्लाउन्स वगैरह हैं इनका, मैं अच्छा एक बात बताऊं कि मैंने एक दफ़ा मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में बताया था, हम लोग गए थे लकी वन बच्चों को लेकर, और वहाँ पे क्लाउन जो हैं 2 घूम रहे थे। ज़ाहिर तो उनका बड़ा स्माइली फेस और ये वो होता है, लेकिन जब उन्होंने अपना कॉस्ट्यूम निकाला तो एक रो रहा था और दूसरा जो है वो उसको चुप करवा रहा था। और मैं इतनी ज़्यादा, मुझे फ़ील हुआ कि ये लोग कितनी ज़्यादा सारा दिन खड़े रहते हैं, मेहनत करते हैं। बज़ाहिर तो हमें मेहनत नज़र नहीं आती है, हम लोग यही समझते हैं कि आराम से बैठे हुए हैं, आराम से हैं, इधर उधर जा रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, लेकिन अंदर इनके कितनी ज़्यादा परेशानियां हैं, कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इनके लिए। तो जब भी कोशिश करें प्लीज़, पोर्ट ग्रैंड के अलावा कहीं पे भी आप लोग आउटिंग पे जाएं तो इनकी थोड़ी सी चुपके से हेल्प ज़रूर कर दिया करें। तो इसके बाद जी हमने किया डिनर, अपना डिनर एंजॉय किया और घर की राह ली क्योंकि देर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। यही था जी आज का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।